हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के एस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिक्स के जो रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, उस रे ऑप्टिक्स का थर्ड चैप्टर है, शायद थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ थर्ड चैप्टर ऑफ योर ऑप्टिक्स। ये आपका थर्ड चैप्टर होने वाला है ऑप्टिक्स का, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आई मीन प्रकाशीय। इसमें आप लोग जो पढ़ोगे और इस चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब मजेदार। आप इसमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ोगे। इंस्ट्रूमेंट जिसको आप क्या कहते हो, यंत्र। क्या कहते हो, यंत्र। और चूंकि इंस्ट्रूमेंट दो टाइप्स के होगा, एक तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसको गॉड ने बनाया, तो नेचुरल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। जैसे आपका आँख हो गया, तो वो भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। वो भी एक तरह का क्या है, अभी तक सुने थे कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, सर तो इंस्ट्रूमेंट आँख भी आ गया। सुनिएगा, देखो मैं बता रहा हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट जो होगा, मतलब यंत्र जो होगा, इंस्ट्रूमेंट्स दो टाइप्स के, एक गॉड ने बनाया जिसको नेचुरल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, नेचुरल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, और एक मनुष्य जो बनाता है उसको आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, राइट। तो दो टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट हो रहा है। नेचुरल इंस्ट्रूमेंट में मात्र एक एग्जांपल मैं दिया आपको, आई, द ह्यूमन आई, उसको बोलोगे ज़्यादा बेटर है, मानव नेत्र ना। इस चीज़ के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे, मानव नेत्र एंड रंग बिरंगा जो संसार फिजिक्स में हले छोटा सा हुआ है, भले को चैप्टर बना दिया है, उसका डिटेल्स से यहाँ चलेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट में आप क्या पढ़ोगे, माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ोगे, माइक्रोस्कोप पढ़ोगे। उसके बाद आप टेलीस्कोप पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप दो टाइप्स के पढ़ोगे, एक सिंपल, क्या बाबू, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल, और एक पढ़ोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ोगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप भी दो वैरायटी के पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये चीज़ आपको माइंड में जाना है इस लेक्चर में, इस चैप्टर में, बस यही करना है। क्या पढ़ना है बेटा, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। क्या पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में आई को लिया और आर्टिफिशियल में लिया माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म दूरदर्शी, जिसको दूरबीन कहते हैं, दूरबीन। टेलीस्कोप तो सूक्ष्मदर्शी, और ये दूरदर्शी या दूरबीन। सूक्ष्मदर्शी भी दो, एगो सरल, एगो यौगिक होता है ना, सरल बोले तो सिंपल, और कंपाउंड बोले तो यौगिक। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी, इसीलिए मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोले तो परावर्तक दूरबीन और अपवर्तक दूरबीन। तो दूरबीन भी दो प्रकार के, एक परावर्तक दूरबीन और एक अपवर्तक। रिफ्रैक्टिंग का हिंदी अपवर्तक, रिफ्लेक्टिंग परावर्तक। ये चीज़ आपका है, ठीक है। थोड़ा पॉज करके इसको खींच लो, घर पे चलो। अब जो मैं बताया कि इसमें कौन कौन से बात पढ़नी है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, मैं आपको बता दिया। उस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने से पहले आपको दो चीज़ पकड़ना होगा। पहला तो विजुअल एंगल। पहला क्या, विजुअल। विजुअल एंगल क्या होता है, दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है, कहता है कि एंगल सबटेंडेंट एट योर आई बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विजुअल। कहने का मतलब समझो, ये आपका नेत्र गोलक है, आई बॉल। उठा हुआ भाग कॉर्निया होता है, बोलो, उठा हुआ भाग क्या होता है। और आपके आँखों में भी एक लेंस है जिसको नेत्र लेंस कहते हैं, और उत्तल होता है ना जी, चलो, जेलेटिन नामक पदार्थ से बना होता है। ये आपका आई बॉल है, क्या है, आई बॉल बोले तो नेत्र गोलक, नेत्र गोलक, बोलो सही है। ये आपका लेंस है, आपकी आँखों का लेंस है, इसका भी अपर्चर होता है, और ये है आपका प्रधान अक्ष, ठीक है, समझ रहे बात को। पीछे रेटिना होता है, क्या होता है पीछे, रेटिना। मैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक वस्तु को रखा, क्या रखा, वस्तु को। देखो मैं यहाँ पर एक वस्तु को रखा, सबसे पहले मैं यहाँ रखता हूँ, वस्तु को मैं यहाँ रखता हूँ। देखो इस ए बी को मैं यहाँ पर रखा, ये जो वस्तु है, वस्तु का पोजीशन ए बी है, अभी ए बी पर है, यहाँ पर वस्तु है। वस्तु थोड़ा सा दूर है, ऑब्जेक्ट
एट लार्जर डिस्टेंस, थोड़ा सा दूर है, ठीक है। अब होगा क्या, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं इसके पहले, बाबू लोग जो विडियोवास कर रहे हैं आराम से देखना, क्योंकि नहीं देखोगे कॉन्सेप्ट छोड़ोगे तो पछताओगे। अगर मैं एक सर्कल ले लूँ, देखो ऐसा है। अब यहाँ पर एक यहाँ से काट दिया, इसको मैं ए नाम रखा, इसको नाम रखा बी, तो ए बीच में पार्ट हुआ जो प्राप्त, वो चाप है बेटा, वो आर्क है आपका। क्या है, परिधि का टुकड़ा, पीस ऑफ सरकमफेरेंस आर कॉल्ड योर आर्क। ये आपका आर्क है, इसका सेंटर है यहाँ पे। ए वाला किनारा को, ये चाप का यही ना दो एड्ज है, एड्ज बोले तो किनारा, तो दो किनारा, ए वाला किनारा, एक किनारा, दोनों किनारों को अगर यहाँ पर मिला दें तो यहाँ पर कुछ एंगल बना, थीटा मान लेते हैं। तो थीटा एंगल किसके द्वारा बना, चाप ए बी के द्वारा, चाप ए बी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, इस वस्तु को दोनों छोर है, यहाँ छोर है, यहाँ छोर है, दोनों छोर को मिलाएंगे इस ऑप्टिकल सेंटर से। एगो तो ऑलरेडी मिल चुका है, एगो को मिला दो इसे, देखो मिला दिए हैं। यहाँ पर कुछ एंगल बना कि नहीं बना, ये एंगल बना, इस एंगल को बोलेंगे दर्शन कोण, विजुअल एंगल, विजुअल मान लेते हैं अल्फा, क्या मान लेते हैं। और यहाँ पर रेटिना है, देख रहे बाबा, रेटिना, पीछे रेटिना होता है, तो रेटिना पर देखो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है जो इतना ज्यादा चौड़ा है, इतना उसका ब्रीथ है, इतना उसका बीथ है। ये दर्शन कोण है। मैं क्या बोला, ये वस्तु है, क्या है, ये आपका आंख था, तो वस्तु के द्वारा आंख पर, वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। याद हुआ, वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता। अब देखो ध्यान देना, ध्यान देना, नेत्र पर बना कोण किसके द्वारा, वस्तु के द्वारा ना, वो कोण को क्या बोलेंगे, दर्शन। अब क्या होगा चला, ध्यान देना थोड़ा सा। अगर इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मैं अपने नेत्र की ओर खसका देते हैं, अभी दूर है, थोड़ा सा निकट ले आते हैं। देखो यहाँ पर मैं ले आया, वही हाइट रहेगा, हाइट भी चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल हाइट वहीं रहेगा। देखो यहाँ पर मैं ले आया, ए डैश बी डैश पोजीशन पे। अब एगो छोर तो ऑलरेडी मिल चुका है, और को मिला देते हैं, मिला दिया तो क्या हुआ, अबरी जो विजुअल एंगल वो बढ़ गया, अबरी विजुअल एंगल बढ़ गया कि घट गया, अरे बढ़ न गया। अबरी मान लेते हैं बीटा, क्या मान लेते हैं, तो बीटा बड़ा है कि अल्फा, बीटा बड़ा है अल्फा से, तो बीटा दर्शन कोण बढ़ गया, तो रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब का साइज भी बढ़ गया। साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अबरी आपका साइज बढ़ गया। मतलब यार यह है कि जब ऑब्जेक्ट को अपने आंख के निकट ले जाओगे तो दर्शन कोण बढ़ेगा, विजुअल एंगल बढ़ेगा। जब विजुअल एंगल बढ़ेगा तो रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब का विस्तार बढ़ेगा, प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होगा, और जिस चीज को आप देख रहे हो वो आपको क्लीन, डिस्टिंक्ट, टाइम साफ दिखाई देगा। वस्तु को निकट लाओगे क्लीन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, क्लीन। लेकिन एक सीमा है, अब धीरे धीरे में घुसेरते मियाँ कहीं किला कलौज रे साफ माने लगता है, ऐसे घुसेरते भी एगो लिमिट है ना यार, कोई लिमिट है। अब उस लिमिट के आप अंदर चले जाओगे तो होता नहीं गए, लिमिट में, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बोल रहा है, लिमिट में बोल, ठीक ना, होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। अब लिमिट क्रॉस कर दे तो गड़बड़ा जाए, तो ध्यान दो। आइए तो देखो बाबू, लिमिट क्या है, देखो समझना, याद रखना। आंख है, जैसे ही मान ले आपका आंख है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान ले कि ही अंतिम छोर है, घसकाने से तो दर्शन कोण बढ़ता है, लेकिन अब ज़्यादा हुर लेवे से भी दिक्कत होगा है हम यहाँ तक मान लेते हैं, यही आपका लास्ट है, ठीक ना, ये लास्ट है। तो ये आपका नेत्र है, ये आपका लास्ट पोजीशन है, ये बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि के 10th में पढ़े हैं आप, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कैपिटल डी से सूचित करेंगे। स्वस्थ आंख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, बस स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी। चंदा मामा दूर के पुआ पकावे, चंदा मामा दूर हैं, देख रहे हैं कैसा दिखाई देते हैं, छोटा, कैसा दिखाई देते हैं, क्योंकि दूर हैं। दूर स्थित वस्तु के द्वारा आपके आंखों पर बना विजुअल एंगल छोटा होता है, तो छोटा होता है तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब छोटा होगा, इसलिए छोटा दिखाई देते हैं चंदा मामा, ठीक ना। चंदा मामा हैं तो पृथ्वी उनका क्या है, बहन है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलेगा क्या, अरे चलेगा रे, देखो यहाँ पर, चलो ये हो गया। तो दर्शन कोण आप समझे, दर्शन कोण किसको कहेंगे, इसी को प्यार कहते हैं, प्यार कहते हैं, ठीक ना। तो बोला कि अगर इसी को प्यार करते हैं, मारना प्यार है तो गले में घोटना दे, समझ, मार दे तो वही प्यार है, समझ। जब मारना ही प्यार है तो नरटिए फोड़ दे, प्यार उसी को कहते हैं चलो ध्यान देना। तो आया दर्शन को समझें, चलो आप लोग लिखेंगे क्या डिफिनेशन में, कि किसी वस्तु के द्वारा
किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु बोले तो ऑब्जेक्ट के द्वारा नेत्र पर बना, नेत्र पर बना कोण, बना कोण क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं, दर्शन कोण कहलाता है। ऑब्जेक्ट को साफ देखना है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाना होगा आँख के। जब आँख के नज़दीक लाओगे तो क्या बढ़ता है? विजुअल एंगल। विजुअल एंगल बढ़ेगा तो रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब का साइज बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में साफ दिखाई देगा कि धुंधला, ठीक है ना, टच करेंगे ऐसा, ठीक है। चलो इतना तक सही है। चलो वीडियो पॉज करके इतना जो वीडियो पॉज करें लिखो और ध्यान देना। चला मैं आपको बताया विजुअल एंगल क्या होता है, समझ गए? विजुअल एंगल, विजुअल एंगल बढ़ाने का मात्र एक उपाय आपके पास है कि आप ऑब्जेक्ट को निकट लाओगे, लेकिन एक लिमिट है। वो लिमिट और आपके आंख के बीच का जो डिस्टेंस वो 25 सेंटीमीटर होता है। कोई पूछेगा स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। वो भी स्वस्थ आँख की मैं बात करूँ, हेल्दी आई, स्वस्थ आँख होना चाहिए। अब जेकर आँख थोड़ा सा हो गया है इधर उधर तो कर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्या उसको कोई गारंटी ना है। चलिए अब यहाँ पर एक बहुत नया वर्ड आपको सामने आ रहा है, बहुत ही नया वर्ड। देखना क्या है वो नया वर्ड, क्या करे बेटा? देखो नया वर्ड क्या है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, ध्यान देना बाबू, आवर्धन क्षमता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। इसका एक और नाम है कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी मारो कम पड़ेगा, IMP है, समझे? एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसलिए याद करके ही वहां पे जाना है। आवर्धन क्षमता, आवर्धन, ये इस चीज़ का मैं इस्तेमाल करूंगा, इस चीज़ का मेरे को काम है, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल अब इतना समझिए कि आवर्धन क्षमता वहां पर पूछे तो आप आवर्धन के परिभाषा लिख के मत आ जाना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, तो आवर्धन होता है रे, यह आवर्धन क्षमता है। आवर्धन क्षमता जो होता है वह किसी इंस्ट्रूमेंट का होता है, इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट का। जैसे सरल, वहां पर क्वेश्चन देता है आपको कि सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो आवर्धन क्षमता का संबंध जो होता है वह होता है इंस्ट्रूमेंट से, वो अलग चीज हो जाती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उस आवर्धन का एक और नाम है रेखीय आवर्धन, और इस आवर्धन क्षमता का नाम है कोणीय आवर्धन। तो वहां पर पूछता है, इंपॉर्टेंट एकदम अंतर है। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो खासकर फिजिक्स सिर्फ मेरे से पढ़ते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि फिजिक्स में ज़्यादा बेटर करिएगा। आपको मैं वहां पर डिफरेंस बना देगा कि रेखीय आवर्धन, कौन आवर्धन? रेखीय आवर्धन और कोणीय आवर्धन में अंतर स्पष्ट करिए। रेखीय आवर्धन और कौन आवर्धन में? कोणीय आवर्धन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आपको से पूछेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन और एक हो गया एंगुलर मैग्निफिकेशन, इस दोनों में डिफरेंस। तो आप जानते हो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई है, और ये है आपका कोणों का अनुपात। ये ऊंचाई का अनुपात, ये कोण का अनुपात, इसलिए तो कोणीय आवर्धन बोला गया। देखो इसको क्या है समझेंगे, ध्यान देना। स्मॉल m अगर बोल दें तो ये आवर्धन है जो आप पढ़ चुके हैं, और इसका फॉर्मूला h'/h, ठीक है। लेकिन अगर कहाँ जहाँ जहाँ कहाँ कैपिटल M लिखें, कैपिटल M मतलब समझ जाना आवर्धन क्षमता है, आवर्धन। तो ये भी अंतर है, वो निकल रहा है, छोटा सा अंतर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, छोटा सा अंतर है। स्मॉल m मतलब आवर्धन, जो पहले पढ़ चुके हैं, उसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। फिर से सुनो, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन क्या बोलते हैं? और इस आवर्धन क्षमता को क्या बोलते हैं? कोणीय आवर्धन। इसको कैपिटल M बोलते हैं। कैपिटल M बराबर बीटा बटा अल्फा, लेकिन स्मॉल m बराबर h'/h। कुछ सीख रहा है? अरे कुछ सीखो। कैपिटल M बराबर बीटा बटा स्मॉल m बराबर h'/h। सर यहाँ पर तो h' हमको पता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h भी पता है वस्तु की ऊंचाई। ससुरा बीटा क्या है सर? बीटा एंड अल्फा क्या है? तो चलो आइए समझते हैं। ध्यान देना, पॉज करना थोड़ा सा। चलो, क्या आवर्धन क्षमता को आप लोग समझना चाहते हो? एकदम आवर्धन क्षमता को पकड़ना है बाबू। डिफिनेशन बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जूम करना मतलब माइंड को वहाँ पर ले जाना जहाँ पर मैं ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक ना? ध्यान दीजिए। मैग्नीफाइंग पावर आई मीन आवर्धन क्षमता को समझेंगे। सुनो, आँख दो प्रकार के होता है। आँख के प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला, अगर आगे आप आँख के आगे
आँख के कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाए हैं। जैसे आप लगा रहे, जैसे चाँप के देख रहा है, तो वो आप इंस्ट्रूमेंट आगे लगाए, माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप, जो भी हो, तो वह जो आँख है वो अलग टाइप्स के हो गया। और एक आँख होता है सिर्फ ऐसे, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, जो वीडियो बात करे वो वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो जो आँख है उसको बोलते हैं नंगी आँख। आँख को पैंट पहनावेंगे बाद में, पहले भी समझो कि आँख बिना पैंट के है, ठीक है, अभी बिना पैंट के, ठीक है। तो एक होता है नंगी आँख, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेक्ड आई, ठीक ना, इसको बोलते हैं हिंदी में नंगी आँख। अब नंगी तो नहीं लिखाएगा, लेकिन खाली आँख जरूर लिख देंगे, खाली आँख, ठीक है, खाली आँख। और एक होता है भरल आँख, मतलब आँख के आगे कुछ लगा दीजिए इंस्ट्रूमेंट तो वह नेक्ड आई नहीं होगा, ठीक ना, वो नेक्ड आई नहीं होगा, वो अलग चीज़ को। तो वो खाली आँख होता है। खाली आँख का मतलब जो भी आप देख रहे हो, मतलब आप गॉगल लगाए हो, चश्मा, तो आपका आँख खाली नहीं है, क्योंकि चश्मा के आगे लेंस है, चश्मा में लेंस लगा हुआ है, चलो वो आपका खाली आँख नहीं है। तो आइए मैं आपको जो बता रहा हूँ सुनिए यार, हम लोग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? पहले बात मैंने इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। आप अगर अपने खाली आँख से, नेक्ड आई से यदि आप मून को देखते हो, आई मीन चंद्रमा को, तो वह स्मॉल साइज का दिखता है, छोटा दिखता है। लेकिन जब आप वहीं अपने आँख के आगे जब कोई लगा लेते हो यंत्र, कोई यंत्र लगा देते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा लेते हो, तो होता क्या है ना, जिससे मान लीजिए हम इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, देखो ये मेरा आँख है, समझिएगा पूरी बात। इसको मैं डिलीट करता हूँ बिकॉज इसका कोई काम अभी मैं नहीं देख रहा हूँ, अगर देख रहा हूँ तो मैं ड्रा कर दूंगा, मेरा ही तो है। चलो आइए, हाँ ध्यान दीजिए, बाबू लोग समझेंगे। जिससे मान लीजिए कि यहाँ पर आप दीदा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना, चलो यहाँ पर ऐसे है, ये आपका दृष्टि तल है, दृष्टि तल। जब आप सिर्फ आप नेक्ड आई रहेगा, कौन आई रहेगा, नेक्ड आई। नेक्ड आई बोले तो खाली आँख है। जब इससे आप देख रहे हो मून को, चंद्रमा को, तो चंद्रमा काफ़ी दूर है, तो उसके द्वारा आपके आँख पर जो बन रहा है, जिससे मैं, चंद्रमा बड़ी दूर की बात हो रही है, एक छोटा सा वस्तु ले लेते हैं, ठीक ना, मैं ये वाला वस्तु ले लेता हूँ, ठीक है, ये वस्तु ले लेता हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, वो भी नेक्ड आई से, खाली आँख से। तो ये जो ससुरा हम प्रदर्शन कौन बना रहा है, विजुअल एंगल, वो अल्फा बना रहा है। कितना बना रहा है, अल्फा। लेकिन देखो थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझना, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है इसको समझने का, और समझेंगे तो मजा आ जाएगा। आवर्धन क्षमता को, आवर्धन क्षमता पर ही पूरा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का बार बार निकालेंगे हम मैग्नीफाइंग पावर, कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम। आज जिसको कैपिटल एम ही नहीं पता चला है वो क्या निकाल पाएगा यार, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, इसको मैं देखा अपने नेक्ड आई से, तो दर्शन कोण, विजुअल एंगल कितना बना, अल्फा। यार कुछ धुंधला दिखाई दिया, कुछ धुंधला दिखाई दिया, क्योंकि दर्शन कोण काफी छोटा है। मैं चाह रहा हूं कि दर्शन कोण बड़ा बने, दर्शन कोण बड़ा बने, क्योंकि दर्शन कोण जब बड़ा बनेगा, विजुअल एंगल जब बड़ा बनेगा, तो हमारा जो रेटिना है, दृष्टिपटल, उस पर प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनेगा, तो स्पष्ट दिखाई देगी। तो विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए मैं अपने दीदा के आगे लगा लिया सिंपल माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप लगा लिया। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, व्हाट, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, इसके आगे लगा लिया उत्तल लेंस। क्या लगा लिया, उत्तल लेंस। समझिएगा, मैं आगे आंख के आगे लगा लिया, कौन सा लेंस लगा लिया, उत्तल लेंस। आंख के आगे लगा लिया उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस देखो क्या खेल खेलेगा, उत्तल लेंस देखो क्या आगे लगा लिया, उत्तल लेंस आगे आप इंस्ट्रूमेंट लगा लिए। अब इंस्ट्रूमेंट देखो क्या करेगा, करेगा क्यों लाए हो मेरे को, तेरे बेटा थोड़ा लाए है कि विजुअल एंगल बढ़ाओ। जब विजुअल एंगल बढ़ाएगा तो हमको थोड़ा सा साफ दिखाई देगा। देखो कैसे बढ़ाएगा, ध्यान देना। ये कहेगा कि वो आप ही हैं जी, आप ही छोटा दिखाई दे रहे हैं, लेंस बढ़ रहा है इससे। एक काम कर बेटा, तो सबसे पहले हमारा पर आओ, इससे आया तो इसका फोकस होगा कि नहीं होगा, लेंस का, लेंस का फोकस इधर कहीं ना कहीं होगा। चलो फोकस मान लेते कि है। और एगो मैं ले लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा, पूरे बातों को कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। एगो मैं ऑप्टिकल सेंटर से किरण लेता हूँ, यहाँ से ऐसे। ये किरण जो होता है ना, ये किरण अभी मैं ऐसा ले रहा हूँ, ये किरण इधर कटता उड़ता नहीं है। आप ऐसा समझेंगे कि इधर किरण कटता नहीं, किरण पीछे की ओर कटेगा। किरण कहाँ कटेगा, पीछे की ओर कहीं ना कहीं जा कर के कटेगा किरण, और पीछे की ओर जा कर के कटेगा। तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया ना। एक काम करता हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है, देखो समझो, छोटा लेता हूँ यार। ये आपका खाली आँख है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था ए बी, ठीक है, ए बी था। तो ए दर्शन कोण कितना बना रहा था, अल्फा। दर्शन कोण के मान बढ़ाने के उद्देश्य से मैं क्या लाया, एक लेंस, उत्तल लेंस लगाया। उत्तल लेंस में ऐसे लगा दूँ क्या, चल देखता हूँ, ऐसे लगा करके उत्तल लेंस में लगा दिया। और उत्तल लेंस का ही क्या हो गया, प्रधानक समझो कि हो गया।
किरण आपको ऐसे लाना है, लाया प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर वो आएगा यहाँ से किरण, तो कुछ इस टाइप से भागेगा अपने फोकस से, और एगो मैं ऐसे ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से। इधर किरण नहीं कटेगा, इधर कटेगा, इधर कटेगा किरण, ये है ना चला, कौन है वो किरण, ये कहाँ है, यहाँ है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, पीछे कटेगा कहीं ना कहीं, ऐसे ले लिया, यहाँ पे कटेगा कहीं ना कहीं पे, यहाँ पे मालिक की कटा, यहाँ पे मालिक कटे, देखो कितना बड़ा कटा है, कितना बड़ा, मतलब ऐसा हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ है। तो ये जो इमेज बना है, ये इमेज जो है अब आपके आंख पर एगो दर्शन कोण बनाएगा, इमेज आपकी आंख पर क्या बनाएगा, दर्शन, इमेज एक बनाएगा दर्शन कोण, जो इमेज जो दर्शन कोण बनाएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाएगा। ये जो लकीर है ना थोड़ा सा फकीर जैसा हो रहा है, ये लकीर जो है थोड़ा सा फकीर हो रहा है, देखो मैं इसको करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान देना, जो मैं करना चाह रहा हूँ ध्यान दीजिए। ए लड़का शांत रहना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी, ये दर्शन कोण कितना बनाया था, अल्फा। ये यंत्र को मैं अलग से दिखाता हूँ आपको, यंत्र को मैं अलग से दिखाता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ सिंपल माइक्रोस्कोप, यह पर्चर है, ध्यान देना, हाला नहीं करना, थोड़ा सा सीरियस हो जाना यार। इसका फोकस होता है, फोकस मान लेते कि यह है, दो को फोकस होगा ना इसका, यहाँ देखो इसका यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वस्तु को रखना है, वस्तु को मैं यहाँ पे रखा ए बी को, ठीक है, रखा ए बी, कितना छोटा है, वही चीज़ वह यही चीज़ वह है, ए बी यही है, चल समझो बात को। यहाँ पर से ऐसे किरण लिया प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, कहाँ से जाएगा, फोकस, और एक को ले लिया ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, ठीक है, तो दोनों कटेगा पीछे की ओर ऐसे, ध्यान देना बाबू, ऐसे ऐसा, ठीक है, यहाँ पे कटा, यही इमेज बना, क्या बना, इमेज, और आपका दीदा यहाँ रहेगा, यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो आपका प्रतिबिंब है, देखो मैं आगे नेत्र के आगे क्या लगा हुआ, इंस्ट्रूमेंट, नेत्र के आगे क्या लगा हुआ, क्यों, आखिर नेत्र के आगे हम लोग इंस्ट्रूमेंट क्यों लगाएं, इसलिए लगाएं क्योंकि देखो हम लोग तो इस वस्तु को देख रहे थे पहले, देखो हम लोग इस वस्तु को देख रहे थे वो भी खाली आंख से, तो दर्शन कोण कितना बन रहा था, अल्फा, कितना बन रहा था, अल्फा। मैं क्या किया यार, छोटा सा अल्फा बन रहा था, छोटा सा कोण बन रहा था, मैं क्या लगा दिया आगे, इंस्ट्रूमेंट। अब लगा दिया तो इंस्ट्रूमेंट क्या किया, सबसे पहले इस वस्तु का इमेज बनाया, इस वस्तु जिसको आप देखना चाह रहे थे उसका इमेज बनाया, जो कि देखो कितना बड़ा बनाया। तो अब आपका जो आंख है इस वस्तु को डायरेक्ट नहीं देख रहा है, यह आंख आपके इमेज को, ये जो बनाया इमेज ना उसको देख रहा है, तो ये वस्तु तो बड़ा है, बड़ा बना दिया ना, इमेज बड़ा बना दिया। तो आप देखो इसका जो दर्शन कोण है पहले से बड़ा है, दर्शन कोण जो अब बनेगा क्योंकि बड़ा हो गया है ना वस्तु, तो अब जो दर्शन कोण यहाँ पर बनेगा उसको नाम देते हैं बीटा, और यहाँ पर जो वस्तु था जो खाली आंख से आप जब देख रहे थे तो वस्तु आपके खाली आंख पर कितना दर्शन कोण बना रहा था, अल्फा, और प्रतिबिंब जो है वो आपके नेत्र पर अब कितना कोण बना रहा है, बीटा। खाली आंख पर वस्तु कितना कोण बना रहा था, अल्फा, प्रतिबिंब कितना बना रहा है, बीटा। सुन लीजिए, प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा और वस्तु के द्वारा खाली आंख पर बनाया गया दर्शन कोण अल्फा का अनुपात मैग्नीफाइंग पावर है, ठीक है। सुनिए थोड़ा सा फिर से ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से कोशिश कीजिए समझने का, ध्यान दो, पूरा बात मैं आपको बता रहा हूँ यार, समझिएगा, पूरा एक अंदर तक जाना है, डीप में सोचना है। ये वस्तु मान लेते हैं कि डी दूरी पर था, आंख से कितना दूरी पर था, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर था। अब क्या हुआ है समझिएगा पूरे बातों को, ये जो इमेज बना है ना, इस सिंपल माइक्रोस्कोप को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है ताकि यह जो इमेज इस वस्तु को बनाए वो भी बनाए 25 सेंटीमीटर पर, कितना सेंटीमीटर पर, हाँ। तो सुनिएगा बाबू, किसी यंत्र के द्वारा, डिफिनेशन सुन लीजिए सभी लोग, किसी यंत्र के द्वारा, यंत्र है, किसी यंत्र के द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी स्थान पर बने अंतिम प्रतिबिंब, सुन लीजिए फिर से, किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी यंत्र के द्वारा किसी स्थान पर बना अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण बीटा तथा उसी स्थान पर स्थित वस्तु, देखो उसी स्थान पर स्थित है सर, उसी स्थान पर कहाँ, यहाँ लेफ्ट में बीच में, वो ना समझिए, डी दूरी पर है तो भी डी दूरी पर है, उसी स्थान पर स्थित वस्तु के द्वारा खाली आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। फिर से, किसी यंत्र के द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब,
यंत्र बना देता है प्रतिबिंब। हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट आगे लगाते हैं, इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट लगाने से क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट को वह इमेज बड़ा कर देता है, और अब आप इमेज को देखते हैं। अब आप किसको देखते हैं? इमेज। जैसे इमेज बड़ा कर दिया तो बड़ा के कारण आपको बड़ा दर्शन कोण बना देता है। ये आपको समझना है, पकड़ना है बातों को, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा पूरे बातों को। जो मैं कह रहा हूँ दर्शन कोण जो है बढ़ जाएगा आपका। जो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था कि अंतिम प्रतिबिंब यंत्र ने बनाया ना, तो यंत्र के द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण बीटा तथा उसी स्थान पर, उसी स्थान कहने का मतलब उतना ही दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा खाली आंख पर बनाया गया दर्शन कोण अल्फा का अनुपात क्या कहलाता है? मैग्नीफाइंग पावर। यार कोशिश किया हूँ समझाने का, अगर होता हो ना तो ना हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो एम जो होगा वो बीटा बट्टा अल्फा होता है। आवर्धन क्षमता बीटा बट्टा क्या होता है? अल्फा होता है। बीटा बट्टा अल्फा होता है। जब आप किसी वस्तु को देखते हो वो भी आप खाली आंख से देखते हो, कैसे देखते हो? खाली आंख से देखते हो, तो वो भी दर्शन कोण बनाएगा। खाली आंख से जब देखोगे ना, देखो मान लीजिए आपका आंख है, अब इस वस्तु को आप देख रहे हो, तो ये वस्तु को देखते हो कुछ ना कुछ तो दर्शन कोण बनाएगा। तो किसी भी वस्तु के द्वारा खाली आंख पर बनाया गया दर्शन कोण ही हो गया। अब इसी चीज़ को आप अगर आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो माइक्रोस्कोप क्या करेगा कि इसका इमेज बनाएगा, इसका इमेज बनाएगा, और इस इमेजवा के द्वारा आपकी आंख पर कुछ दर्शन कोण बनेगा। तो इमेज के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा, और खाली वस्तु के द्वारा खाली आंख पर बन रहा था कितना? अल्फा। ये दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? मैग्नीफाइंग पावर। शायद आप समझ गए होंगे। अंतिम प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कौन बनाया? लेंस बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाएगा। तो प्रतिबिंब के द्वारा भी आपकी आंख पर कुछ वो कौन बनेगा? दर्शन कोण, उसको बीटा मानेंगे। और प्रतिबिंब को छोड़िए, खाली वस्तु के द्वारा आपके खाली आंख पर बनेगा, खाली आंख पर, उसको मानेंगे अल्फा। वो दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, ये था आवर्धन क्षमता का डिफिनेशन। डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ, वीडियो पॉज करना ना, मैं लिख देता हूँ। ध्यान देना, मैं डिफिनेशन आपको लिखवा दिया, बता दिया। मैं जितना कोशिश किया समझाने का किया, कुछ अपना भी भेजा लगा देना कि आप अपने आँख के आगे इंस्ट्रूमेंट जब लगाओगे तो इंस्ट्रूमेंट उसी वस्तु का पहले इमेज बनाता है, और इमेज आपकी आँख पर दर्शन कोण बनाएगा, ठीक है ना? तो बड़ा बनाएगा। तो उस दर्शन कोण को बीटा कहेंगे। और जो पहले आप देख रहे थे खाली आँख से वस्तु को, तो कितना दर्शन कोण बना था? अल्फा। वो दोनों का रेशियो शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा, वहाँ था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा, तथा वस्तु के द्वारा खाली आंख पर बनाया गया दर्शन कोण अल्फा का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर बीटा बटा अल्फा, बीटा बटा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है? आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता यूनिट लेस, क्या बेटा? यूनिट लेस एंड कैरेक्टर लेस, सॉरी डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस होता है ना रे, डायमेंशन लेस होता, यूनिट लेस के साथ साथ डायमेंशनों लेस है। चलिए याद रखना। तो आवर्धन हाँ भाई कैरेक्टर लेस करो, काचा कर चलाएगा दूसरे, ध्यान देना। ये तो निर्जीव पदार्थ है, काज हो सकता है कि टेलीस्कोप से भिड़ल होगा, ध्यान देना। चलो तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके फोटो खींच लेना। चलो ध्यान देना, ये आपका क्वेश्चन है बेटा, देख लो क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन करें, सही है? सचित्र वर्णन करें तथा आवर्धन क्षमता को ज्ञात करें। इसको फिगर देना है बाबू, फिगर देना है, सिंपल माइक्रोस्कोप का फिगर, और उसके बाद उसके मैग्नीफाइंग पावर, एक सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या पावर होता है वो आपको बताना है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का पावर कैपिटल एम बराबर 1 + d/f, याद हुआ? फार्मूला याद कर लो, खाली फार्मूला है बाबू, वजन के अकॉर्डिंग सिद्ध करते हैं। 76 गया है, भविष्य में बढ़ेगा, फिर ठंडा आएगी ना, हाँ ठंडवा में तो 80 चढ़ना है, ध्यान देना बेटा। तो कैपिटल एम बराबर 1 + d/f, ये आपको हो गया है। एम बराबर एक फार्मूला और होता है, यहीं से निकलता है, बस आप इस चीज़ को रिमेंबर रखना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता ऑब्जेक्टिव देगा, तो आप दिमाग में रखना कि कैपिटल एम बराबर 1 + d/f,
डी होता है 25 सेंटीमीटर, एफ होता है सरल सूक्ष्मदर्शी का फोकस दूरी, बिकॉज सरल सूक्ष्मदर्शी कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एक उत्तल लेंस है, ठीक है। तो उत्तल लेंस का क्या है, फोकस दूरी है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है रे, तार उत्तल लेंस रे है, उत्तल लेंस तो जानते हो। चलो, और ये भी एक फार्मूला है, दोनों उसी का आवर्धन क्षमता का फार्मूला, उसी का मैग्नीफाइंग पावर है। फिगर भी ड्रा करना सिंपल है, बिकॉज एक उत्तल है। चलो ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी का फिगर देना है। ध्यान देना, सॉल्यूशन देखो बाबू, पहला बात 2 फिगर में ड्रा करूंगा। यहाँ पर आपका दीदा है, ठीक है, यहाँ पर वस्तु है, वस्तु को मैं रखा बिल्कुल ए बी वस्तु है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है ए बी, राइट। इसके द्वारा खाली आंख पर जो दर्शन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फा, मान लेते हैं अल्फा बन रहा है। अब इसी चीज को हम अपने नेत्र आदि से सरल सूक्ष्मदर्शी से वास करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना बाबू, ध्यान देना, ध्यान देना। ये फिगर आपको ड्रा कर लेना, इसको नाम दे देंगे फिगर नंबर 1, ठीक है। चलो, एक और फिगर ड्रा होगा, इसको नाम दे देंगे फिगर नंबर 2। तो देखो कैसा फिगर बनेगा बाबू, याद करो सही विद्यार्थी जो वीडियो वाच कर रहे हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है सर? सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, कम फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी कमेगा तब क्षमता बढ़ेगा। अब लेंस लगा दिए ज़्यादा फोकस दूरी वाला तो क्षमता तो कम रहेगा, तो कोई फायदा है। तो एम बराबर होता है ना 1+d/f, भाई मैं बताया, तब फोकस दूरी कम रहेगा तब ना क्षमता ज़्यादा रहेगा। तो याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस होता है जिसका फोकस दूरी कम होता है, जिसका फोकस दूरी कम होता है। बस इतना तक सोच लिया। अब करेंगे क्या कि जब वस्तु को देखना होता है तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक दंड चक्र होता है, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में लाऊंगा उस सूक्ष्मदर्शी को। उसमें यहाँ पर है ऐसे ना, इसको दंड चक्र बोलते हैं। इसको ऐसे कस करके इस प्रकार से एडजस्ट करो, इस प्रकार से एडजस्ट करो, सुनना ध्यान से, इस प्रकार से एडजस्ट करो ताकि जिस वस्तु को आप देखने वाले हैं वह वस्तु इसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में ढुक जाए। क्या सुने आप? जिस वस्तु का वास करने वाले देखने वाले हैं उस वह जो वस्तु है इसके फोकस मतलब लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा। जैसे ही उसके बीच में आएगा तो सोचो, कल्पना करो कि जब लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब वस्तु गिर जाएगा तो इमेज बनेगा काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, आवर्धित बनेगा। एला तो लाए हैं, अब बना देते हैं उल्टा, तो सब दही के लग तो चीनी का दही तो गड़बड़ा जाएगा रे। ध्यान देना। चलो तो देखो मैं क्या करूँगा बाबू, ध्यान से समझेंगे। चलो आइए, एक उत्तर सरल सूक्ष्मदर्शी का मैं फिगर ड्रा कर रहा हूँ, देखिएगा बाबू लोगन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये है ना सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। फिगर दे वाला बोला दे रहे हैं, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस, बोलो ना प्रिंसिपल। इसका फोकस होगा ना, अरे होगा ना, कम फोकस दूरी लेना, इनके इधर फोकस ले लेना, फिगर में भी लगे कि ना सच में कम है तो कम फोकस ले। इसका दो फोकस होगा, इधर भी फोकस हो, यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर है। मैं क्या बोला था चेला कि ऐसा एडजस्ट करना ताकि वस्तु इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, जिसको आप वास करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर चला गया। चलो यही है ए बी ना, चलो ए बी को मैं ले आया। ये भी करेगा क्या? बड़ा तेज है ए बी ससुरा। देखो करेगा क्या, सबसे पहले इसका ये लेंस इमेज बनाएगा। देखो कैसे, प्रधान के समांतर ले गए, कहाँ से जाएगा? फोकस से, और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले गया। इधर कटने का नाम नहीं लेता है। चलो पीछे कटवाएंगे। चलो तो आओ बेटा, ये देखो पीछे की ओर कटवाएंगे, पीछे की ओर कटवाएंगे। तो यहाँ पर कटा, यहीं पे आपको इमेज बना, नाम दे देंगे डैश और डैश। बस सिंपल सिंपल ध्यान देना। चलिए ये हो गया आपका इमेज, यहाँ पर बनेगा। आइएगा, ये आपका इमेज बना, इसका नाम देते हैं ए डैश और डैश। तो आपसे सवाल करेगा ये लड़का, आपको वहाँ पर क्वेश्चन किया गया सरल सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन करे। तो एक फिगर है, खाली आंख से देख लेना, और एक ही
एडजस्ट इस प्रकार से किए ताकि जिस वस्तु को हम वाश कर रहे हो वस्तु इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में चला जाए। और एक बात और नोटिस करना, इस प्रकार एडजस्ट करना जो इमेज बने वह उतना ही दूरी पर बने। कितना दूरी पर? d दूरी पर। कितना दूरी पर? ये चीज़ आपको नोटिस करना होगा। तो कोई अगर आज से पूछे कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है तो वो माय डॉग मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, सीखना है कहेगा ना, अरे ससुरा कहना आई नो सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग, सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ क्या कॉन्वेक्स लेंस विच फोकल लेंथ इज मिनिमम, जिसका फोकल लेंथ बहुत छोटा होता है, कम होता है, ठीक ना। तो दिमाग में रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस होता है सर, जिसका फोकस दूरी बहुत कम होता है। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक, देखो काल्पनिक सीधा सीधा है ना रे, प्रधानच के ऊपर वस्तु है तो प्रधानच के ऊपर प्रतिबिंब है। और कैसा? आवर्धित, आवर्धित है, मैग्नीफाइड है। तो आपको माइंड में रखना है क्या कि सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो काल्पनिक होगा, सीधा होगा और आवर्धित होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग का काम क्या रह गया? यहाँ तक हो गया है, चित्र तो हो गया है, थोड़ा सा वर्णन करना है, जो हम बोल रहे थे उसको लिख देना है। और लिखने के बाद आवर्धन क्षमता को प्रूव कर देना है, m बराबर 1 + d/f, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। चलो देखो लैंग्वेज में बना रहा हूँ। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी बोले तो घर पे पैड होगा, मार्कर होगा, इतना पढ़ो कि पूरा जो है आपके इंक हो जाए, इतना पढ़ो कि पूरा आपका इंक हो जाए। लोग कहे कि यार गंदा, ठीक है आई एम गंदा, बाबू हम गंदे रहेंगे, हमारे हाथ में टेलर रहत बेटा, एक दिन ऐसा हाथ रहेगा ना कि तुम देखोगे हाथ गंदा ही रहेगा। खूब पढ़ो, ये सब हाथ इंक से नेटा हुआ रहना चाहिए। अगर पेन से पढ़ रहे हैं तो पेन से भी देखना पढ़ोगे ना, तो पेन से भी बेचारा पेन भी कहता है कि आप मत कर रहे, आप मत करो तो बलक देवो, ये भी बलक देता है तो इधर उधर लग जाता है। देखें पेन से पढ़ेगा, ज़्यादा पढ़ेगा तो बलक देता है दूसरा। चलिए आइए, तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी का, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब, लड़का जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब, सही है। काल्पनिक क्या बेटा? काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित होता है। जो इसी में अगर गड़बड़ा जाएंगे तो आप कंपाउंड कैसे देखेंगे? कंपाउंड में दो लेंस होता है, ध्यान देना। आवर्धित तथा आवर्धित होता, ठीक है। काल्पनिक, सीधा तथा क्या होता है? आवर्धित होता है। बिल्कुल जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। आप देख लीजिए बाबा, चित्र में दिखाया गया है। और एक चीज़ और, ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी है इसके द्वारा जो इमेज बनता है, ध्यान से समझिएगा, इसके द्वारा जो इमेज बनता है वो काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनने के कारण, आवर्धित बनने के कारण इस लेंस को, सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धक लेंस कहते हैं। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन दे दे है कि आवर्धक लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, लेकिन तो घोंटले है कि सरल सूक्ष्मदर्शी और वहाँ पर घोंटवा लिया, आवर्धक दे दिया तो गड़बड़ा देखा ना रे, दल घोटनी समझते हैं ना, घोंट दिला पर सब सही हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आवर्धक लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। अगर कोई बोले कि सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धक लेंस कहते हैं क्यों, तो जवाब देना कि यह बनाता है आवर्धित प्रतिबिंब, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस, चलो ये आवर्धक लेंस है, हम लिखिए देते हैं बगल में। ये क्या है बेटा? आवर्धक। लिख देंगे आप लोग भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अब बाकी लिखिए दे, लेकिन जैसा कि चित्र में दिखाया गया तो आप समझिए, अन्ना समझ रहे तो काला को पीछे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पॉज करिए और इसको फोटो खींचिए ताकि हम आगे। देखो फार्मूला को हम लोग डिराइव कर रहे हैं। फार्मूला क्या होता है? m बराबर 1 + d/f। देखो कैसे डिराइव करेंगे, ठीक ना। इसकी आवर्धन क्षमता निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा? आवर्धन क्षमता। तो चलो देखेंगे, अगेन करके बढ़ जाएंगे। बाबू जो वीडियो वाच कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू वाच करना, क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो डालता हूँ आप लोगों के लिए। कैपिटल M आवर्धन क्षमता निकालता हूँ सरल सूक्ष्मदर्शी का,
सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर बीटा बटा अल्फा। ये ना होता है सूत्र। एक चीज़ लिखना, उपाक्षीय किरण के लिए, उपाक्षीय पैरेक्सियल रे, उपाक्षीय किरण के, तो जो पैरेक्सियल रे के लिए बीटा का मान लगभग tan बीटा के बराबर मान लो, एंड अल्फा का मान अब tan अल्फा के बराबर मान लो। मान लोगे? चलो तो कैपिटल एम बराबर, ध्यान देना बाबू गर्ल्स लोग, बीटा हो जाएगा tan बीटा, अल्फा हो जाएगा tan अल्फा। बारी बारी से डाल दो। tan थीटा तेरे प्यार बिना, फार्मूला ही ना होता है बिना। तो चलो tan बीटा निकालो, तो tan बीटा पे यहाँ से निकालोगे। जैसे देखो ये आपका प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब के द्वारा जो दर्शन कोण यहाँ पर बन रहा है उसको मैं नाम रखता हूँ बीटा। क्या नाम रखता हूँ? बीटा। और यहाँ वस्तु के द्वारा खाली आंख पर दर्शन कोण कितना बना है? अल्फा। तो जब हमको tan अल्फा निकालना होगा तो इस फिगर को ठुक ठुक आएंगे, और अगर tan बीटा निकालना होगा तो ए डैश बी डैश ओ में जाएंगे। राइट, चलो आइए tan बीटा निकालो आप चल के, tan बीटा निकालो इस फिगर में चल के। तो tan बीटा, ये बीटा ना तेरे प्यार बिना, तो बीटा के लिए लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश, और आधार हो जाएगा आपका ई पूरा, बोलो तो आधार हो जाएगा डी। कितना हो जाएगा? डी बटा, हो जाएगा ना आधार, लंब बटा आधार। इसमें चलो tan अल्फा निकालो, तो लंब बटा आधार, तो अल्फा के लिए लंब हो जाएगा ए बी, और आधार कौन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो 25 को क्या कहते हैं? डी, डी से डी, तो आ गया ए डैश बी डैश बटा, चलो यहाँ तक आ गए। चलो उसको आप चाहें तो फर्स्ट मान सकते हैं। बोलो यहाँ तक सही है? घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। आगे अब देखो क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान देना। चला इस ट्रायंगल में चलना, जो वीडियो वाच कर रहे हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं गधा गधी, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश, और उसी के भीतर एक ट्रायंगल दिखाई देगा ए बी ओ, दिखाई दे रहा है। ये दोनों समरूप ट्रायंगल है, दोनों क्या है? समरूप, क्योंकि यहाँ 90 तो यहाँ 90, ये दोनों में शामिल है। बोलो तो एंगल एंगल से समरूप हो जाएगा बाबू लोगन। चलेंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ तथा ए बी ओ में लिखेंगे कि चूंकि ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ समरूप है, सोच लेना ए डैश के संगत में क्या मिला है? ए, ओ के संगत में ओ, और बी डैश के संगत में बी। हो गया? चलो आप ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा सेला, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर बी डैश ओ बटा बी ओ बराबर ए डैश ओ बटा ए ओ। संगत भुजक अनुपात बराबर होगा, ए हट जाएगा बिकॉज यूजलेस है, बी डैश ओ से हमको कोई मतलब नहीं है, और बी ओ से क्योंकि किरण है ना वो, तो मतलब है उसको लेंगे। चलो मतलब है ए डैश बी डैश बटा ए बी, और उधर बराबर में होगा ए डैश ओ बटा ए ओ। बोलो सही है? बोलो। चलो ये किसके बराबर है जरा देखना, तो देखो ना समीकरण फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से एम है कि नहीं है? तो एम बराबर हो गया ए डैश ओ बटा ए ओ। बोलो ना ए डैश ओ बटा ए ओ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान देना, ध्यान देना। ऊपर वाला डिलीट करूँ, सभी वीडियो को वाच जो कर रहे हैं कंटिन्यू वाच करेंगे। आइए अब ध्यान देना, मान लेते हैं कि जो आप वस्तु को आप एडजस्ट करके फोकस और ओ के बीच में जो डाले थे ना, तो मान लेते हैं कि जो वस्तु है लेंस से कितना दूर पर है? x यूनिट के दूरी पर है। कितना दूरी पर? x दूरी पर, x दूरी पर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए चिन्ह परिपाटी यहाँ से थोड़ा लगा दीजिएगा। चिन्ह परिपाटी बोले तो साइन स्कीम, साइन कन्वेंशन। तो एम बराबर ए ओ क्या है? ए डैश ओ क्या है? देखो तो ए डैश ओ प्रतिबिंब दूरी है कि नहीं है? तो प्रतिबिंब दूरी को क्या से बोलेंगे? भी से। तो भी प्रतिबिंब दूरी तो दिया हुआ ऑलरेडी, तो भी या टी को लिखेंगे। प्रतिबिंब दूरी कितना है? डी, अरे कितना है? तो इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि प्रतिबिंब इधर बना है ना, बटा ए ओ क्या है? देखो तो ए ओ, देखो वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी कितना है? एक्स, कितना है? एक्स। तो इसको माइनस में लेंगे तो इससे खत्म हो जाएगा, तो क्या निकल गया? डी बटा एक्स। इसको आप चाहें तो सेकंड मान सकते हैं। बोलो अब आइएगा, बस स्टेप समझिए। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप समझ लीजिए। आपको सिद्ध करना है तो स्टेप समझ लीजिए। पहला स्टेप एम बराबर बीटा बटा अल्फा लगाएंगे, बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा, tan बीटा यहाँ से tan अल्फा वहाँ से। बोलो क्लियर है? डे से डे कैंसिल होगा फर्स्ट। सेकंड स्टेप क्या है कि ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ समरूप है, चल देंगे जहाँ तक आपको जाना चल जाइए। यहाँ तक आ गए थे, समीकरण फर्स्ट से एम के बराबर है, यहाँ तक पहुँच गए, फिर चिन्ह पर पट्टे लगा दिए थे। थर्ड स्टेप देखो क्या है? थर्ड स्टेप में लेंस सूत्र लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? लेंस सूत्र। लेंस है तो लेंस के लिए लेंस सूत्र लगा दीजिए। नाउ करते हैं क्या है फार्मूला? लेंस फार्मूला से चलेंगे।
लेंस फार्मूला से चलेंगे। लेंस फार्मूला कहता है क्या बेटा, देखो यहाँ पर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो इस लेंस का प्रतिबिंब दूरी d है, तो माइनस में d लिखना पड़ेगा ना। अच्छा 1/u कितना है, वस्तु दूरी कितना x, तो माइनस में लिखेंगे ना, तो प्लस हो जाएगा। और 1/, अब दोनों तरफ d से गुना करेंगे। दोनों तरफ d से गुना करने पर क्यों करेंगे आगे पता चलाएंगे। दोनों ओर कितना से गुना करेंगे, d से। दोनों ओर d से गुना करने, ध्यान देना, गुना करने पर तो यहाँ हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा बोलो ना, -1 और प्लस ना कटेगा d, यहाँ हो जाएगा d/x और इधर हो जाएगा d/f। -1 को फेंको तो इधर बच जाएगा d/x और -1 उधर जाएगा प्लस में, तो d/f और d/x। अगर d से गुना नहीं करते तो d/x नहीं आता, d/x नहीं आता तो क्या m लिखते, इसलिए मैं यहाँ पर अब लिख दूंगा m और 1 + d/f प्रूव। चलो ये आपका प्रूव हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान देना, स्टेप याद करना। क्या याद करना, स्टेप याद करना। क्या स्टेप क्या है, पहला कि m बराबर β/α से चलना। तो β/α, बीटा को ये लड़का tan बीटा मानना, अल्फा को tan अल्फा मानना। देखो पहुंच गए हैं। tan बीटा इस ट्रायंगल से निकाले हैं, tan अल्फा इस ट्रायंगल से निकाले, निकाल के डिडिया दिए, काट दिए, यहाँ तक पहुँच गए। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि ये त्रिभुज और भीतर वाला त्रिभुज समरूप है, चले हैं, यहाँ m है, घर पे देखना, करना कोशिश करना, m बराबर इतना आएगा, चिन्ह परिपाटी में लगा दिया तो m बराबर d/x आया। फिर थर्ड स्टेप में लेंस फार्मूला लगाएं। लेंस फार्मूला ये होता है v का मान -d से इसलिए गुना क्यों, क्योंकि d से गुना ही करेंगे तो d/x नहीं आएगा, और d/x नहीं आएगा तो m कहेंगे किसको, ठीक है।